रीडिंग रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसको करने में सभी डरते हैं। हेडेक होने लग पड़ता है, बोर होने लग पड़ते हैं। लेकिन आपको पता है ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसे हम ट्रिक से करके बड़े आसानी से अपने आंसर भी ले सकते हैं और 60 मिनट्स से पहले ही इसको फिनिश कर सकते हैं। सो टुडे आई एम हेयर विद द रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। As I have told you earlier about true false not given and one word tricks, तो आज हम करेंगे उसी की प्रैक्टिस। सो माई टूडेज पैसेज इज collecting as a hobby. It is very interesting passage. Collecting must be one of the most varied of human activities, and it's one that many of us psychologists find fascinating. Fascinating होता है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। Many forms of collecting have been dignified with technical name and आर्क्टोफिलिस्ट। आर्क्टोफिलिस्ट ये होते हैं वो पर्सन जो टेडी बियर्स के बड़े शौकीन होते हैं, और आपको पता है इनको बड़ा शौक होता है अपने कलेक्शन में टेडी बियर्स रखना। कलेक्ट्स टेडी बियर। अफिलेट लिस्ट कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स। जो फिलेट लिस्ट पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं स्टैम्प्स की। आपको पता है पहले टाइम पे लोगों को बहुत शौक होता था स्टैम्प्स इकट्ठी करनी। किसी को अभी भी शौक होता है कोई टेडी बेयर इकट्ठा करना, कलेक्शन करनी। जैसे हम लोगों को होता है कि समटाइम्स की वार्डरोब में क्या क्या कलेक्शन करनी है, किसी भी तरह का कलेक्शन। वैसे ही ये जो लोग होते हैं ना फिलेट लिस्ट, ये क्या करते हैं स्टैम्प्स इकट्ठी करते हैं। And a datilogist collect postcards. And a datilogist collects postcard, amassing hundred or even thousands of postcard, chocolate wrappers, or whatever takes time, energy, and making that could surely be put to much more productive use. And yet there are millions of collectors around the world. Why do they do it? ये क्यों करते हैं कलेक्ट? क्या आप सबको पता है? डू यू नो वाई द पीपल कलेक्ट? बिकॉज इट्स देयर हॉबी. दे वॉन्ट टू कलेक्ट these things particularly. So today we will do reading and we will do the passage of collecting as a hobby. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, first of all we will read the questions. So one word only. So these are very very easy question answers. First one is the writer mentions collecting dash as an example of collecting in order to make money. कि हम क्या कलेक्ट करें जिससे हमारा पैसा भी बने। ठीक है, तो अभी हम रीड करेंगे। देयर आर द पीपल हु कलेक्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू मेक मनी. This could be called an instrumental reason for collecting, that is collecting as a means to an end. Means कि एक साधन जिसका एक अंत हो, उस अंत का पॉजिटिव आउटपुट हो मिले उनको. They will look for say antique that they can buy cheaply and expect to be able to sell at a profit. अभी यहाँ पे बात है प्रॉफिट की, राइट? तो प्रॉफिट किससे होएगा? जब हम चीज़ लेके बेचेंगे। और किस चीज़ को बेचेंगे? एंटीक्स. दे विल लुक फॉर से एंटीक्स. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एंटीक. एज आई टोल्ड यू कि उन्होंने वन वर्ड बोला है तो हम वन वर्ड लिखेंगे एंटीक्स. That they can buy cheaply and expect to be able to sell at a profit. But there may well to be a psychological element to buying cheap and selling dear can give the collector a sense of trump. कहते हैं जब हम मतलब कि हम सस्ता खरीदते हैं और उसको बेचते हैं तो एक जो कलेक्टर होता है ना, उसको एक होता है एक विक्ट्री सी महसूस होती है कि हाँ भी अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट बच गया तो हमारी जीत हो गई. सेंस ऑफ ट्रम्प होता है जीत. नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्टर्स में गेट अ फीलिंग ऑफ डैश फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग आइटम्स. कौन सी फीलिंग आती है? अभी हमने पढ़ा है ट्रम्प. ट्रम्प होता है विक्ट्री की फीलिंग. तो सेकंड हमारा है आंसर ट्रम्प. इसको बोलते हैं विक्ट्री, राइट? अभी नेक्स्ट है हमारा एंड एज सेलिंग ऑनलाइन
इज़ सो ईजी, मोर एंड मोर पीपल आर जॉइनिंग इन। अभी क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन कुछ भी सेल करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, पीपल ज्वाइन करते हैं। Many collectors collect to develop their social life, attending meetings of a group of collectors and exchanging information on items. अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। कलेक्टर्स क्लब्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू शेयर। अभी क्या शेयर करेंगे, देखो क्लब कोई ज्वाइन करोगे तो उसमें मेंबर्स मिलेंगे, मेंबर्स मिलेंगे तो एक दूसरे की क्या होगी, इंफॉर्मेशन शेयर होगी। तो हमारा नेक्स्ट आंसर इज इंफॉर्मेशन। मैनी कलेक्टर्स कलेक्ट टू डेवलप देयर सोशल लाइफ, अटेंडिंग मीटिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ कलेक्टर एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट आंसर इज इंफॉर्मेशन। अभी स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्टर्स क्लब्स ऑफर डैश विद पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट। अभी क्या होता है कि जैसे हम लोग कहीं मिलते हैं किसी भी क्लब में, किसी भी मीटिंग में, तो क्या होता है हम लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं, हमें लगता है कि हमारे इंटरेस्ट सेम है, तो हम क्या शेयर करते हैं सबसे पहले, तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। Collectors exchanging information on items. This is a variant on joining a bridge club or a gym, and similarly brings them into contact. वो क्या करते हैं, contact मीन्स अपना एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट आंसर इज कॉन्टैक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल। नेक्स्ट आंसर इज 18। collecting sometimes इन्वॉल्व अ लाइफ लॉन्ग डैश फॉर अ स्पेशल आइटम। कि जब हम कुछ ना कुछ कलेक्ट करने की हमें हॉबी होती है ना, तो लाइफ लॉन्ग हमें ना एक मन में वो होता है, हमने ये करनी कलेक्ट, एक होता है ना, एक बड़ी इच्छा, एक जुनून होता है कि हमने ये सारा इकट्ठा करना है। हमें मिलने चाहे ना मिले, कुछ आउटपुट कुछ भी ना मिले, बट हमें एक होता है, क्रेज होता है कि हमने ये कलेक्शन करना है। सो नेक्स्ट मूव, अनदर मोटिव फॉर कलेक्टिंग इज द डिज़ायर। सो व्हाट वुड बी द आंसर, डिज़ायर। कि दिल में एक इच्छा होती है, डिज़ायर टू फाइंड समथिंग स्पेशल और अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ द कलेक्टेड आइटम सच एज अ रेयर होता है बहुत ही कम, अर्ली रिकॉर्डिंग बाय अ पर्टिकुलर सिंगर। नेक्स्ट है हमारे पास सम में स्पेंड देयर होल लाइफ्स इन अ हंट फॉर दिस। हंट क्या है, एक तरह की प्यास, मतलब कि एक होता है ना शिकार, कि एक अंदर हमारे वो है कि हमें वो इकट्ठा हमने करना ही करना है, एक जुनून है। तो हमारा 18 का आंसर आएगा कलेक्टिंग समटाइम्स इन्वॉल्व अ लाइफ लॉन्ग डिज़ायर, या फिर लाइफ लॉन्ग हंट, प्यास फॉर अ स्पेशल आइटम। नेक्स्ट 19th answer is searching for something particular may prevent people from feeling their life is completely dash। मतलब कि समटाइम ऐसे होता है कि हम कुछ ऐसा खोज रहे होते हैं जो हमें मिलता नहीं है, बट हम उसकी खोज में होते हैं, और अगर वो हमें नहीं मिलता तो हमें लगता है हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है, कंप्लीटली वेन हो गई है, इसका कोई एम ही नहीं रहा। Psychologically, this can give a purpose to a life that otherwise feels aimless. So answer would be aimless. There is a danger, though, that if the individual is ever lucky enough to find what they are looking for, rather than celebrating their success, they may feel empty. Means sometime ऐसे होता है कि वो उनको ना मिले तो उनको क्या लगता है, उनकी लाइफ empty है, aimless है, now that the goal that drove them on has gone. So here we will do next question 20th. Stamp collecting may be dash because it provides facts about different countries. कहते हैं जो हम स्टैम्प्स इकट्ठी करते हैं ना, वो मे बी डैश हो क्योंकि उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, किसके बारे में, अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में। तो यहाँ पे आंसर क्या होएगा, अगर हम अपना एक होता है ना कॉन्शियस ऑफ माइंड अपनी हम यूज़ करें तो इसमें इंफॉर्मेशन हो सकता है, अवेयरनेस हो सकता है। तो इसमें क्या आएगा हमारा आंसर, if you think about collecting postage stamps, another potential reason for it, or perhaps a result of collecting, is its educational value. It means answer would be educational.
स्टैम्प कलेक्टिंग ओपन्स अ विंडो टू अदर कंट्रीज, इसका मतलब है कि वो अलग अलग कंट्रीज का हमें बताती है। ओपन विंडो का मतलब होता है हमें जानकारी देती है। एंड टू द प्लांट्स, एनिमल्स और फेमस people shown on their stamps. Similarly, in the 19th century, many collectors amassed fossils, animals, and plants from around the globe, and their collectors provided a vast amount of information about the natural world. Means कि natural world का पता लगता है. Without those collections, our understanding would be greatly inferior to what it is. In the past and nowadays means आज का time, past मतलब पिछला time. Though to a lesser extent, a popular form of collecting, particularly among boys and men, was train spotting. This might involve trying to see every locomotive of a particular type using published data that identifies each one. So, next question is that tends to be mostly a male hobby. कि ये सिर्फ एक ना, ये जो हॉबी है ना ट्रेन स्पॉटिंग, वो किसकी है? मेल हॉबी है, मीन्स मैन की ही ये हॉबी है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, we have read it that in 19th century many collectors amassed fossil animals, plants around the globe. Their collection provided a vast amount of information about the natural world. Without those collections, our understanding would be greatly inferior to what it is. In the past and nowadays too, though to a lesser extent, a popular form of collecting, कौन सी popular form हुई, famous हुई, particularly among boys and men, बॉयज और मैन मतलब मेल डोमिनेटेड, वाज ट्रेन स्पॉटिंग. दिस माइट, अभी हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ट्रेन स्पॉटिंग. This might involve trying to see every locomotive of a particular type using published data that identifies each one and ticking off each engine as it is seen. Train spotters exchange information these days often by mobile phone, so they can work out where to go to see a particular engine. As a byproduct, many practitioners of a hobby become very knowledgeable about railway operations or the technical specifications of different engine types. तो यहाँ पे बात है इंजन टाइप्स की. सिमिलरली पीपल हु कलेक्ट डोल्स में गो बियॉन्ड सिंपली इनलार्जिंग देयर कलेक्शन. अभी हम बात करेंगे डोल्स की. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पीपल बाइंग डोल्स हैज ग्रोन ओवर द सेंचुरीज. सो हियर वी विल read. Similarly, people who collect dolls may go beyond simply enlarging their collection and develop an interest in the way that dolls are made or the material that are used. These have changed over the centuries from the wood that was standard in 16th century. हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, the number of people buying dolls has grown over the centuries. मीन्स यहाँ पे है कि बड़े हैं, और यहाँ पे क्या है हमारे पास? may go beyond simply enlarging their collection, develop an interest in the way that dolls are made or the material that are used. These have changed over the centuries from the wood that was standard in the 16th century. अभी यहाँ पे बात तो है डॉल्स की, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि डॉल्स को बाय करना या सेल आउट करना, इसकी कोई चीज़ नहीं है, कोई ग्रोन की बात नहीं है, सिर्फ डॉल्स की बात है. तो यहाँ पे एक ही चीज़ की बात डिस्कस की गई है, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा नॉट गिवन. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, 3-2-1 टेक्निक आपने फॉलो करनी है. द नंबर ऑफ पीपल बाइंग डॉल्स हैज़ ग्रोन, इसकी बात नहीं है, तो हमारे पास सिंपली है सेंचुरीज. तो नेक्स्ट आंसर वुड बी नॉट गिवन. 23rd question is 16th century European dolls were normally made of wax and porcelain. तो हम करेंगे अभी नेक्स्ट डिस्कस. These have changed over the centuries from the wood that was standard in the 16th century Europe through the wax and porcelain of later century to plastic of today's dolls. तो अभी हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है. यहाँ पे हमारे पास बात थी कि ये जो नॉर्मली मेड ऑफ थी वैक्सेस का, प्रोक्लेन की, लेकिन वहाँ पे बताया गया है कि वो चेंज होके वुड से
कन्वर्ट हो गई हैं, तो ये टोटली ऑपोजिट है, तो आएगा हमारा 3-2-1 की टेक्निक से यहाँ पे आएगा फॉल्स। जब ऑपोजिट हो टोटली तो हमारा फॉल्स आता है। 24th क्वेश्चन इज अरेंजिंग अ स्टैम्प कलेक्शन बाय द साइज ऑफ द स्टैम्प्स इज लेस कॉमन देन अदर मेथड्स। अभी हमने यहाँ पे करना क्या होता है, हमने लेस और देन इन चीज़ों को फोकस करना है कि इससे हमें पता लगे कि हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं पूरे पैसेज में। राइट स्टूडेंट्स, अभी है अरेंजिंग अ स्टैम्प कलेक्शन बाय द साइज ऑफ द स्टैम्प्स इज लेस कॉमन देन अदर मेथड्स। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास इस चीज़ के बारे में डिस्कशन है या नहीं है। So, or collectors might be inspired to study how dolls reflect notions of what children like or ought to be like. Ought to like. Not all collectors are interested in learning from their hobby, though. So, what we might call a psychological reason for collecting is the need for a sense of control, perhaps as a way of dealing with insecurity. Stamp collectors, for instance, arrange their stamps in albums, usually very neatly, organizing their collection according to certain commonplace principles, perhaps by country in alphabetical order, or grouping stamps by what they depict people, birds, maps and so on. Means इसमें हमारे पास जो 24th है क्वेश्चन, अरेंजिंग अ स्टैम्प कलेक्शन बाय द साइज ऑफ द स्टैम्प्स इज लेस कॉमन देन अदर मेथड्स। इसमें हमारे पास एक ही पार्ट है अरेंजिंग अ स्टैम्प, जैसे कि अभी हमने रीड आउट करा है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है, ग्रुपिंग स्टैम्प्स हो सकती है ना, यहाँ पे हमने ये रीड करा है। मीन्स सिर्फ एक ही पार्ट है हमारे पास इस पूरे सेंटेंस का, लेस और मोर की कोई बात नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 24th का, नॉट गिवन, बिकॉज दे सिंपली टॉक अबाउट अरेंजिंग। राइट, तो आंसर वुड बी नॉट गिवन। Next, 25th. Someone who collects unusual objects may want others to think he or she is also unusual. अभी इस पूरे सेंटेंस में हम क्या करेंगे, थ्री पार्ट्स देखो हमारे पास है कि ये तीनों की बात है। जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे, वन रीज़न कॉन्शियस और नॉट फॉर व्हाट समवन चूजेस टू कलेक्ट इज टू शो द कलेक्टर्स इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब कि वैसा ही वो पर्सन है, अपनी पर्सनैलिटी को ही दिखाता है। इस पूरे स्टेटमेंट का यही अर्थ है कि समवन हु कलेक्ट्स अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स में वॉन्ट अदर्स टू थिंक ही और शी इज़ ऑल्सो अनयूजुअल, मतलब कि उसकी पर्सनैलिटी के बारे में वो सेम सोचें। तो आंसर वुड बी ट्रू, बिकॉज इसके तीनों पार्ट हमारे इस पैसेज में हमें मिल गए हैं। नेक्स्ट 26th, कलेक्टिंग गिव्स अ फीलिंग दैट अदर हॉबीज आर अनलाइकली टू अस इंस्पायर। कहते हैं कि हमें ना कलेक्टिंग जैसी जो हॉबी है ना, वो क्या करती है, इंस्पायर करती है। वी विल रीड आउट। Someone who decides to collect something as unexpected as dog collars, for instance, may be conveying their belief that they must be interesting themselves, and believing it or not, there is at least one dog collar museum in existence, and it grew out for a personal collection. Of course, all hobbies give pleasure. So ये हमारा 25th का आंसर होगा, 26th का सॉरी। ऑल हॉबीज़ गिव प्लेजर, सारी जो शौक होते हैं हमारे, हॉबीज़ होती हैं, वो हमें खुशियाँ देती हैं, बट द कॉमन फैक्टर इज कलेक्टिंग इज यूजुअली पैशन, pleasure is putting it far too mildly. More than most other hobbies, collecting can be totally engrossing and can give a strong sense of personal fulfillment, कि हमें एक strong sense देता है पर्सनल हमारा कि हम पूरे हो रहे हैं, हमारी अंदर से fulfillment हो रही है। To non-collectors, it may appear an eccentric, if harmless way of spending time, but potentially collecting has a lot going for it. जो लास्ट में हमारा पैराग्राफ है वो हमें क्लियर कट इस पूरे सेंटेंस का, पूरे स्टेटमेंट को बताता है कि कलेक्टिंग गिव्स अ फीलिंग दैट अदर हॉबीज आर अनलाइकली टू इंस्पायर। सो आवर आंसर वुड बी ट्रू। So students, this was the passage 2, collecting as a hobby. So today we have discussed one word answer and true false not given. I hope in this way we have done the revision of my tricks and
टिप्स एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस ऐसे पैसेज करने से आप ये 20 मिनट का जो पैसेज है इसको आप हार्डली 15 मिनट से भी पहले पहले कर लोगे। एंड जब एग्ज़ाम होता है तब 1 सेकेंड भी बहुत मैटर करता है। तो अगर आप ये 20 मिनट का पैसेज 15 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, हर पैसेज में आपके 5 5 मिनट्स में बच जाएंगे, तो वो आपके टोटलिटी में 15 मिनट्स आपको रिवीजन करने में, प्रूफ रीडिंग करने में, स्किमिंग करने में, दोज मिनट्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वे अच्छा लग रहा है, एंड इफ़ यू लाइक माई टीचिंग way of teaching, then please share my videos and subscribe if you are new on my channel, and please motivate me by liking my video. Thank you, and keep watching and keep supporting. Thank you.